डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एड्यूकोर पर। तो जैसा कि आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 के लिए आज यह हमारी प्रश्नावली का अंतिम वीडियो है। इसमें सिर्फ हम दो प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे, दो प्रश्न को हल करेंगे और समझेंगे। ध्यान से समझना, एकदम पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर दिमाग इधर उधर मत भटकाना अपना। तो चलिए प्रश्न संख्या 10वें से हम इस प्रश्न में समझेंगे, यानी इस वीडियो में हम 10वें प्रश्न से देखेंगे कि प्रश्न को कैसे हल करते हैं। 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आपके पास दिया गया पुस्तक में त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR, क्या बात है सर, त्रिभुज बना दो। ठीक है, समकोण त्रिभुज तो बनाना ही आ गया होगा, त्रिभुज PQR हो गया। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी Q हमारे पास यहां है। ठीक है, Q हो गया, अब ये हो गया P, ये हो गया R, सॉरी R, PQR हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर है आपके पास कितना, 25। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, PQ बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है साइन P क्या निकालना है, देखो साइन P निकालना है। ठीक है, साइन P। उसके बाद cos P और tan P निकालना है, cos P और tan P। ठीक है, cos P निकालना है आपको और tan P भी निकालना है। सब निकल जाएगा बच्चों, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, सब निकल जाएगा। सर इसमें तो सिर्फ एक ही भुजा दी है, बाकी दो भुजा दी नहीं, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सरल है, निकाल लेंगे। चलिए समझिएगा, प्रश्न को समझिएगा। हमको ये तीन निकालना है, साइन P, cos P, tan P निकालना है। PR प्लस QR दिया है, PQ का मान दिया है, तो कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालना है, लंब निकालना है, आधार निकालना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। PQ बराबर दे दिया कितना, 5 सेंटीमीटर, यानी लंब दे दिया है बच्चों कितना है, 5 सेंटीमीटर है। लंब कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब यहां पे जो PR प्लस QR बराबर 25 दिया है, यहां से हम PR बराबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस QR हो जाएगा। QR को इस तरफ लाके घटा दिए, 25 में से अगर हम QR के मान को घटा दे, मतलब आधार को घटा दे, तो हमें PR यानी कर्ण मिल जाएगा। चलिए ठीक है, यानी PR का मान क्या गया, 25 माइनस QR सेंटीमीटर में क्या गया, सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बहुत सरल है सर। अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना, अब पाइथागोरस को लगा दो। किसको, पाइथागोरस का। तो हम यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है आपके पास, PR है का होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार क्या है, QR है, QR का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। ठीक, तो अब यहां पे PR की वैल्यू कितनी है, 25 माइनस QR है, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर कर दिया बराबर PQ का मान 5 है, 5 रख दिया सर, प्लस QR का होल स्क्वायर यानी QR स्क्वायर हो जाएगा, QR स्क्वायर हो गया। ठीक है, QR का होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, इसको मत करो कुछ। 25 माइनस QR, ये किसका फार्मूला लग जाएगा यहां पे, A माइनस B का होल स्क्वायर। किसका, A माइनस B का होल स्क्वायर बड़ा क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है। ये A क्या हो गया 25, B क्या हो गया QR। चलिए लगा देते हैं फार्मूला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। 25 का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर माइनस 2AB, यानी 2 माइनस 2 गुणे 25 गुणे B के स्थान पे क्या है, QR गुणे QR कर दिया बराबर 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। बच्चों अब यहीं पर ध्यान समझना, यहां पे भी प्लस QR का होल स्क्वायर है, बराबर किस तरफ भी प्लस QR का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, प्लस QR का होल स्क्वायर और ये प्लस QR का होल स्क्वायर कट गया। जब वो वाला इस तरफ आता माइनस हो जाता, घट जाता। ठीक है, 25 25 में 625, कितना 625 माइनस 25 दूना 50 QR, 50 QR बराबर 25। ठीक है,
अब ये 625 कहां जाएगा? उस तरफ, यानी आपके पास क्या आएगा? -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625। ठीक है, 25 में से कम में से बड़ी संख्या घटा रहे, कम में से बड़ी संख्या, 25 में से 625 तो माइनस में आ जाएगा, यानी -50 क्यू आर बराबर -600। माइनस दोनों तरफ था, माइनस माइनस कट गया, बचा क्या आपके पास? क्यू आर बराबर 50 का इस तरफ गुणा था, इस तरफ आएगा भाग, यानी 600/50। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 बराबर में 60, यानी 12 पंचे 60 बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। क्यू आर बराबर क्या आ गया आपके पास? 12 सेंटीमीटर आ गया। क्यू आर बराबर कितना आया? 12 सेंटीमीटर आ गया, यानी क्यू आर निकाल दिया हमने। कितना आ गया? 12। तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? यहां से देखिएगा, अब इसको मैं आगे चलता हूं लेके, यहां से आगे, तो आपके पास क्यू आर बराबर 12 आ गया। कितना आया सर? क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? इसमें रखो 25 माइनस, यहां समीकरण इसको 1 मान लो आप। ठीक है, पी आर बराबर क्या हो जाएगा? यहां लिख देना आप, क्या इसको लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से पी आर बराबर क्या हो जाएगा? 25 माइनस 12, यानी पी आर बराबर कितना आ गया आपके पास? 13 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब सब निकल गया। अब हमें क्या निकालना था? साइन पी, कॉस पी, टैन पी। लेकिन बच्चों साइन पी, कॉस पी, टैन पी निकालने में भी एक समस्या खड़ी हो गई। 90 अंश के सामने क्या है? आर है। 90 अंश के सामने क्या है? आर। हमको क्या लाना पड़ेगा? पी को लाना पड़ेगा, यानी फिगर बदल जाएगा इसका। ये हमारे पास चित्र कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहां हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा? पी, ये हो जाएगा आर, और ये हो गया क्यू। अब पी क्यू का मान कितना? 5 लिख देंगे। पी आर का मान कितना? 13 लिख देंगे। क्यू आर का मान कितना आया है? 12 लिख दिया। ये 13 सेंटीमीटर हो गया, ये 12 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर। लंब 12 है, कर्ण 13 है, आधार 5, यानी लंब परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर 12 है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, बेस 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए साइन पी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साइन पी। 90 के सामने पी है ना, दिख नहीं रहा है, सेंटीमीटर मिल गया था, ये हो गया पी हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो गया? पी। तो 90 के सामने पी है, यानी साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब कितना? 12, कर्ण कितना? 13, यानी साइन पी का मान 12/13 आ गया। उसके बाद क्या निकालना था? कॉस पी। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना? बेस कितना है? 5, और कर्ण कितना? यानी हाइपोटेनस 13, 5/13। टैन पी। टैन पी बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब यानी परपेंडिकुलर, अपान बेस यानी 12/5। ठीक है बच्चों, कितना मजा आया प्रश्न को हल करने में। आसानी से प्रश्न को हमने एक एक करके स्टेप से, एक एक तरीके से, एक एक चरण को कंप्लीट करते हुए हमने सारे प्रश्न को हल कर लिया, और आपका आंसर भी आया होगा। अगर हमारा मेथड सही है बेटा, कभी भी आप उत्तर पर मत भागो, हमेशा मेथड से क्वेश्चन करके लगाओगे तो आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो, इसे जो हमने बताया, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न बताना है, वीडियो ज्यादा लंबा ना होने पाए। ले लिया कि नहीं लिया? हाँ ले लिया। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11। तो 11वां प्रश्न क्या है, उसमें क्या करना है समझते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 आपके पास क्या है? प्रश्न संख्या 11 में बच्चों आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है, और उसका कारण भी बताना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 11 में पहले हम पहला प्रश्न है, जो पहला खंड है उसको लिखते हैं। कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? बिल्कुल नहीं, असत्य है। क्या है? असत्य है। सर पढ़ते ही कैसे कह दिया असत्य है? बताता हूं, कारण भी बता देता हूं। आप लिखोगे चूंकि tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अभी आगे सारणी आएगी बताऊंगा। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अगर tan 45 का मान 1 होता है तो 1 से कम कैसे होगा? tan का, तब इसका मतलब क्या हुआ? tan a का मतलब क्या हुआ? a के स्थान पे क्या आया है? 45 आया है। tan a के स्थान पे क्या आया? 45 है, यानी ये tan a के स्थान कितना है? 45 है। तो tan 45 मान क्या हुआ? 1 है। तो और प्रश्न में क्या कहा? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं होता। ये तो tan 45 का 1 के बराबर कम कहां आया? कम का मतलब क्या? 1 से कम 0.5, 1/2, 3/2,
3/2 ज्यादा हो जाएगा, 3/2 नहीं, 1/2 हो गया, 0.9 हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, असत्य है। आप क्या लिख दोगे, चूंकि tan 45 का मान या tan 45 बराबर 1 होता है। ठीक है, चलिए बहुत सही है सर। दूसरा प्रश्न क्या करा है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। दूसरा प्रश्न, ठीक है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। चलिए देखते हैं इसको करके, सही है गलत है, 12/5। तो sec a बराबर क्या होता है हमारे पास, sec थीटा बराबर फार्मूला याद है कि भूल गए, याद है, sec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। अभी एक प्रश्न में बताया है, पीछे प्रश्न आप जब जाओगे, पीछे वाले जितने प्रश्न है ना, जैसे जैसे वीडियो में पीछे जाओगे आपको मिलेगा, कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, कर्ण बटे आधार। काश का उल्टा कर दो बेटा, आपके पास क्या आ जाएगा, चलो फिगर बनाते हैं, कर्ण हो गया 12, आधार हो गया 5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी रूट में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ठीक है, तो 12 बराबर में 144 माइनस 25, 144 माइनस 25, 144 में 25 आप घटाओगे तो कितना पाएगा आपके पास, 119। कितना आ गया, 119 आएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, 14 में से 5 गए 9 और 13 में से 2 गए 11, 119 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए 119 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कड़ी में 119 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, sec बराबर 12/5 क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। यही कह रहा है, कोण के किसी मान के लिए sec बराबर 12/5 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। आप क्या लिख दोगे, यह भी कथन क्या है, असत्य है। चूंकि sec बराबर 12/5 रखा तो लंब हमारा क्या है, कर्ली में है, जिसका हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते, एग्जैक्ट मान हम ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है सर, ये भी हो गया। सर आप सब समझा दे रहे हैं, सब करवा दे रहे हैं, कुछ तो छोड़ दीजिए। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा बेटा, सारे प्रश्न आपको हल करवाऊंगा, सब क्वेश्चन बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो असत्य हो गया, कारण बता दिया। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल गलत है। पहली वीडियो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति की बात विथ आर पांडे के साथ में आप देखेंगे तो मैंने संक्षिप्त रूप सभी का बताया है। कोसेकेंट जो होता है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉसेक होता है। आपका तीसरा जो इसमें देखिएगा, तीसरे में कह रहा है कि cos a, क्या cos a, cos a, ठीक है, cos a कह रहा है कि cos a कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप है क्या, कोसेकेंट का नहीं सर, cos a संक्षिप्त रूप किसका है पता है, कोसाइन का है। किसका है, कोसाइन का। और कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। तो ये भी असत्य है, क्या हमारे पास असत्य है। तो तीसरा हमारा क्या हो गया, असत्य है। देखिए इसीलिए मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वीडियोस में मैंने आपको सारी चीजें सब कुछ बता दिया था बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। पहला भी असत्य, दूसरा भी असत्य, तीसरा भी असत्य। चौथा प्रश्न देखिए आप, चौथा समझिएगा, इसी का 11 का चौथा क्या आपके पास कह रहा है, कह रहा है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए। अभी मैंने, ठीक है, अभी आप एक मेरी वीडियो देखो, मैंने उसमें जिक्र किया है कि यहां पे जो प्रश्न लिखा है ये इसका गुणनफल नहीं होता बल्कि इसके कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। ठीक है, तो कॉट क्या है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। कॉट ए हमारा किसको दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। तो ये भी क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। चलिए पांचवा प्रश्न करा, किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। चलिए देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, ये असत्य हो गया। कोई तो सत्य हो जाओ, हैं, कलयुग चल रहा है, सभी असत्य हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या है, 4/3 कह रहा है, साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है किसी कोण के लिए। ठीक है, देख लेते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब यानी आपके पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये 4 ये 3। बेटा अब एक चीज समझ लो आप, देखो इसमें मैंने क्या कहा था, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहां पे कर्ण के अगर इसको ए मान ली, इसको बी मान ली, ये सी, तो ये बी 90 हो गया और 90 के सामने वाला कर्ण, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण जो होता है कभी भी दोनों भुजाओं से छोटा नहीं हो सकता। लंब हमारा यहां क्या है, 4 है और कर्ण कितना है, 3 है, तो गलत है। ये क्या होगा, साइन थीटा बराबर 4/3 कभी नहीं हो सकता, यानी यह वाला भी असत्य होगा। यह भुजा हमारी जो कर्ण होती है सदैव सबसे बड़ी भुजा होती है,
ठीक है, किससे क्या होती है, सबसे बड़ी। लेकिन इसमें क्या है, ये तो लंब बड़ा दिखा रहा है इसमें और कर्ण छोटा दिखा रहा है, तो हमारा साइन थीटा बराबर 4/3 कभी नहीं होगा, क्या होगा, असत्य होगा। क्या हो जाएगा, असत्य। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली जो 8.1 थी कक्षा 10 की एनसीईआरटी पैटर्न की यूपी बोर्ड के लिए, वह आज यह प्रश्नावली खत्म हुई। 11वां प्रश्न हमने देखा, सभी प्रश्न आपके असत्य थे, सभी के कारण भी बताए। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।